दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस वीडियो को अंत तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे का निशान दबा दो, शेयर कर देना सारे दोस्तों को। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। राजा दशरथ एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें राम सबसे बड़े और गुणवान थे और उनकी माता कौशल्या थी। राम का स्वभाव इतना उदार और विनम्र था कि उन्हें प्रजा के साथ साथ उनके परिवार और गुरु भी बहुत स्नेह करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि हर कोई उन्हें राजा के रूप में देखना चाहता था। जात राम का वनगमन का कारण। एक समय की बात है कि राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब वह राज्य का भार राम को सौंप देंगे और स्वयं वानप्रस्थ जीवन अपनाएंगे। यह निर्णय प्रजा, मंत्रियों और परिवार में हर्ष का कारण बना। इसी बीच भरत की माता कैकेयी को महल की एक दासी मंत्रा ने उकसाया कि उन्हें अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहिए। मंत्रा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बने तो भरत का भविष्य अनिश्चित हो सकता है और उसकी महत्ता कम हो जाएगी। कैकेयी, जो पहले राम को बहुत स्नेह करती थी, मंत्रा की बातों में आकर स्वयं को संशय और मोह के जाल में फंसा बैठी। कैकेयी को राजा दशरथ ने पहले ही 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब कैकेयी ने इन वरदानों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने राजा दशरथ से पहला वरदान मांगा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए और शोकाकुल हो गए, लेकिन उन्होंने वचन के अनुसार कैकेयी के दोनों वरदानों को स्वीकार किया। राम का वनगमन। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया और अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। सीता, जो राम की पत्नी थी, उन्होंने भी राम के साथ वन में जाने की इच्छा प्रकट की। वहीं लक्ष्मण भी राम के प्रति अत्यधिक प्रेम और आदर के कारण उनके साथ जाने के लिए अड़े रहे। राम ने लक्ष्मण और सीता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनगमन के लिए निकल पड़े। वन में जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में 14 वर्षों का कठिन जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और सेवा के रूप में बिताया। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों और साधुओं की सेवा की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। वनवास के समय की सबसे बड़ी घटना तब घटी जब रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। रावण लंका का राजा था और अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान करने के बदले में सीता का हरण करने का निर्णय लिया। रावण ने मारीच नामक राक्षस से सहायता ली, जिसने एक सुनहरे मृग का रूप धारण किया और सीता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का निर्देश देकर मृग का पीछा किया। मारीच ने मृग के रूप में राम को वन में दूर ले जाकर अपनी असली आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, जिससे सीता को लगा कि राम संकट में है। सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर वह चले गए। इसी बीच रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। अग्रायर राम रावण युद्ध। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढना शुरू किया और इस यात्रा में उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान, जो वानर सेना के नायक थे, ने राम की सहायता का वचन दिया। हनुमान लंका गए और वहां सीता को रावण की अशोक वाटिका में कैद पाया। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और फिर राम को यह सूचना दी कि सीता लंका में है। राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। एक महान युद्ध हुआ जिसमें रावण और उसके कई योद्धा मारे गए। राम ने अंततः रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। ट्राहटिन अयोध्या वापसी। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के लोग दीप जलाकर उनके स्वागत में दिवाली का पर्व मनाते हैं। राम के वनवास की कथा न केवल एक आदर्श पुत्र,
पति और भाई के रूप में उनकी छवि प्रस्तुत करती है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और त्याग की भावना को भी परिलक्षित करती है।